टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम गैमेटोफाइट जनरेशन किस तरह से डेवलप होती है टेरिडोफाइट्स में, क्योंकि यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स फिर नेक्स्ट जनरेशन दैट इज़ द हैप्लॉइड जनरेशन गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद को उत्पन्न करते हैं। और ये गैमेटोफाइट टेरिडोफाइट्स में किस तरह का है वो अब हम देखते हैं, क्योंकि अब तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि स्पोर्स स्पोरेंजिया में बनते हैं और उनके फिर जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनता है। तो हमने पढ़ा था कि दो तरह की स्पीशीज़ हो सकती हैं, होमोस्पोरस जिसमें कि स्पोर एक जैसे हैं, बीजाणु एक समान है, या हेट्रोस्पोरस जिसमें कि बीजाणु दो तरह के हैं, छोटे और बड़े। तो होमोस्पोरस स्पीशीज़ द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट्स एक्सोस्पोरिक, जैसा कि नाम एक्सो का मतलब बाहर और स्पोर। तो जो भी ऐसी स्पीशीज़ हैं जहाँ पर कि स्पोर एक जैसे होते हैं, वहाँ पर गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है तो स्पोर की जो वॉल है उसके बाहर होता है, क्योंकि स्पोर है, हमने पढ़ा था दो तरह की वॉल एक्साइन और एंटाइन होती हैं। तो अगर डेवलपमेंट इस वॉल को ब्रेक करके बाहर की तरफ हो रहा है गैमेटोफाइट का, तो ये एक्सोस्पोरिक कहलाता है। और जब हम हेट्रोस्पोरस की बात करते हैं जहाँ मेगा और माइक्रोस्पोर बनते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट मेगास्पोर के अंदर या फिर एंडोस्पोरिक स्पोर वॉल के अंदर होता है। और नेचुरली जो दूसरा टाइप है एंडोस्पोरिक, ये ज़्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है उसे बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस हैं उनको नहीं सहना पड़ता, उनके अगेंस्ट उसको अडेप्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो स्पोर वॉल के अंदर सुरक्षित रहता है। फिर गैमेटोफाइट कैसा है, तो उसमें लिखा है बहुत तरह का गैमेटोफाइट यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन अगर हम जनरल कैरेक्टर्स देखें तो जो होमोस्पोरस से गैमेटोफाइट बन के आता है वो छोटे से थैलस के फॉर्म में होता है, इसलिए उसको प्रोथैलस कहते हैं। और ये प्रोथैलस बहुत सिंपल होता है, हरे रंग का होता है और हार्ट शेप्ड होता है। तो यही ध्यान हमें रखना है कि जो जनरल कैरेक्टर है, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर फिर हमें थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस नज़र आते हैं। तो जनरली जो थैलस है टेरिडोफाइटा के अंदर वो सिंपल होता है, हरा होता है, तो ऑटोट्रॉफिक है और हार्ट शेप का होता है। फिर आगे हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द होमोस्पोरस स्पीशीज़ आर मोनोशियस। बहुत लॉजिक है, ऐसी स्पीशीज़ जहाँ पे स्पोर एक ही तरह का था, बीजाणु एक ही तरीका का था, वहाँ पर एक ही थैलस में एंथीडिया और आर्किगोनिया डेवलप करेंगे, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है। बस फ़र्क यहाँ पर ये होता है कि अगर ये दोनों एंथीडिया और आर्किगोनिया ये दोनों अगर एक ही थैलस पर ग्रो कर रहे हैं, तो ये कंडीशन हो सकती है कि उसमें या तो कंडीशन हो प्रोटोएंड्रस, मतलब प्रो मतलब पहले, एंड्रस का मतलब होता है एंथीडिया मेल गैमीट। तो यहाँ पर कुछ थैलस में मेल गैमीट पहले डेवलप हो जाए, किससे, फीमेल गैमीट से, या कंडीशन हो सकती है प्रोटोगाइनस, प्रो का मतलब पहले और गाइनस का मतलब फीमेल गैमीट, तो फीमेल गैमीट पहले डेवलप हो जाए। तो होमोस्पोरस में मेल और फीमेल गैमीट एंथीडिया और आर्किगोनिया एक ही थैलस पे बनते हैं। कंडीशन हो सकती है या तो एंथीडिया पहले डेवलप हो गया या फिर आर्किगोनिया पहले डेवलप हो गया। और कुछ केसेस उन्होंने जैसे यहाँ बताया टेरिस जो कि कोर्स में है, सम होमोस्पोरस फॉर्म्स आर ऑल्सो डायोशियस। मोस्टली तो मोनोशियस ही दोनों एक थैलस पे एक साथ बनते हैं, लेकिन टेरिस एक एडवांस कंडीशन है, लेकिन इसमें होमोस्पोरस कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि थैलस दो तरह का हो, जिसमें एंथीडिया अलग और आर्किगोनिया अलग डेवलप हो रहा हो। और जहाँ तक हेट्रोस्पोरस स्पीशीज़ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमेशा डायोशियस कंडीशन ही होगी। जो माइक्रोस्पोर है, छोटा स्पोर बीजाणु है, वो हमेशा मेल गैमीट बनाएगा, और जो बड़ा है मेगास्पोर
मेगा बड़ा बीजाणु वो हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सेक्स ऑर्गन्स आर एम्बेडेड इन द प्रोथैलस। एम्बेडेड का मतलब होता है धंसे हुए। तो जो सेक्स ऑर्गन्स मतलब जो एंथीडिया और आर्किगोनिया हैं वो थैलस के अंदर धंसे हुए होते हैं। एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, सेलेजिनिया लाइकोसिटम, ये तीनों कोर्स में हैं। और कुछ कंडीशन में हो सकता है कि ये थैलस के बाहर दिखाई दे। प्रोजेक्टेड का मतलब बाहर, एम्बेडेड धंसे हुए, और प्रोजेक्टेड का मतलब बाहर, थैलस के बाहर दिखाई दे। तो इसमें साइलोटम और टेरिडियम दो एग्जाम्पल दिए हैं। फिर एंथीडिया कैसा होगा, मेल गैमीट कैसा होगा। एंथीडिया इज सराउंडेड बाय ए स्टेराइल एंथीडियल जैकेट। तो जो एंथीडिया का जो मेन पार्ट है उसके चारों तरफ एक वॉल होती है, और इस वॉल को हम, और ये वॉल बिल्कुल स्टेराइली होगी, बंद है होगी, एंथीडियल जैकेट कहलाती है। जैकेट इज ऑलवेज सिंगल लेयर्ड इन स्पीशीज विद प्रोजेक्टेड एंथीडिया। तो जो प्रोजेक्टेड एंथीडिया हैं, क्योंकि अंदर जो धंसे हुए उसमें तो हमको वॉल की इतनी ज़रूरत उस एंथीडिया को नहीं पड़ती, लेकिन जो बाहर निकले हुए हैं वहाँ पर जो जैकेट है वो सिंगल लेयर ही होती है। और एंथीडिया डायरेक्टली थैलस से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर उसमें छोटा सा व्रंत हो सकता है और उसके ऊपर एंथीडिया लगा हुआ हो। तो सेसाइल हो सकता है, शॉर्टली स्टॉक्ड हो सकता है। Anthrozoids are unicellular, uninucleate and spirally coiled with two apical flagella। और इनसे जो एंथ्रोजॉइड्स निकलेंगे, जो मेल गैमीट बनेगा यहाँ पर जिसे एंथ्रोजॉइड कहते हैं, वो सिंगल एक कोश की होता है, एक उसमें न्यूक्लियस होता है, और स्पाइरली कॉइल्ड होता है। जो कॉइल वो घुमावदार होता है, स्पाइरली घुमा हुआ होता है, और उसके टॉप पर दो फ्लैजिला होते हैं, है ना। तो सिंपल है, एक कोश के यूनिसेलुलर है तो एक ही न्यूक्लियस भी एक ही है, कॉइलिंग उसकी स्पाइरल है, और दो फ्लैजिला उसके एपेक्स पे लगे हुए हैं। बट दे आर मल्टी फ्लैजिलेट इन द ऑर्डर साइलोटेल्स, इक्विसिटेल्स एंड टेरोप्सिडा। तो जनरली तो हम इनको बोलते हैं कि दो फ्लैजिला हैं, लेकिन एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा जब फ्लैजिला होते हैं तो फिर मल्टी फ्लैजिलेट कंडीशन वो कहलाती है। और ये हमको साइलोटम साइलोटेल्स में आता है, इक्विसिटम इक्विसिटेल्स में आता है, और टेरिस टेरोप्सिडा में आता है। इनमें हमें मल्टी फ्लैजिलेट कंडीशन भी एंथ्रोजॉइड की, मेल गैमीट की मिल सकती है। So the anthrozoids are liberated by bursting of the antheridium। तो जब ये मेल गैमीट मेल गैमेटोफाइट में बन जाता है तब ये बाहर आता है। और बाहर कैसे आता है, जो एंथीडिया है, जैकेट है, उसको तोड़ करके बाहर आता है, बस्ट करके बाहर आता है। और या फिर सेपरेशन ऑफ द टर्म, जो एपिकल सेल है उसको अलग हो जाने से भी ये बाहर आ सकता है। तब इसको हम ओपर्क्यूलर सेल और कवर सेल कहते हैं। या तो ये एंथीडिया को तोड़ के फोड़ के बाहर आ रहा है एंथ्रोजॉइड, और कुछ कंडीशन में कैप लाइक, कवर लाइक सेल बनी होती है और ये अपने खुल जाती है, टूटती नहीं है, खुल जाती है, और वहाँ से ये बाहर आता है। और उस खुलने वाली सेल को हम ओपर्क्यूलम का मतलब अपर होता है, ओपर्क्यूलम सेल या कवर सेल कहलाती है। तो ये हुआ मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमीट। फिर फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमीट। द आर्किगोनियम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू नेक एंड वेंटर। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके दो भाग होते हैं, नेक होता है और नीचे वेंटर होता है। नेक बाहर की तरफ निकली हुई होती है, और वेंटर एक जैसे सुराही होती है, उसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसकी गर्दन है और नीचे गोल जो एरिया है वो वेंटर कहलाता है, और जो गर्दन है उसकी वो यहाँ नेक ही कहलाती है। और जो नेक का पार्ट है वो थैलस के बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, और जो वेंटर है वो थैलस में धंसा हुआ रहता है। नेक इज मेड अप ऑफ 4 वर्टिकल रोज ऑफ नेक सेल एंड इट हैज़ यूजुअली 2 नेक कैनाल सेल्स, बट सम स्पीशीज हैव मोर देन 2 और ओनली 1 नेक कैनाल सेल। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह, अलग अलग स्पीशीज़ में। तो जनरली जो नेक है उसमें 4 सेल्स होती हैं,
2 हमें आगे दिखाई देती हैं, 2 पीछे की तरफ होती हैं और कुछ केसेस में ये 2 भी हो सकती हैं। Neck canal cells degenerate before fertilization and form a mucilaginous substance which attracts anthrazoids toward archegonia. तो 1 सेल हो, 2 सेल हो, 4 सेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक कैनाल सेल जो होती है, जो नेक में सेल्स हैं वो नेक कैनाल सेल कहती हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले, निषेचन से पहले ये सारी सेल्स डिज़ोल्व हो जाती हैं और डिज़ोल्व होने से एक म्यूसिलेजिनस जैसा सब्सटेंस वहाँ पर बन जाता है और ये जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है ये फिर जो एंथ्रोजॉइड्स बाहर लिबरेट हो गए हैं एंथ्रीडियम से, मेल गैमेटोफाइट से, जो मेल गैमीट बाहर हुए हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। पानी की निषेचन के लिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि फ्लैजिला हैं तो वो पानी में ही तैर के पहुँचेंगे, वरना कैसे, तो इसलिए पानी आवश्यक होता है। तो जब पानी की मदद से इधर जब नेक कैनाल सेल डिज़ोल्व हो जाती हैं तो एंथ्रोजॉइड अट्रैक्ट होकर के आर्कीगोनिया तक पहुंचते हैं और आर्कीगोनिया में जहाँ पर कि एग वेंटर में प्रेजेंट होता है नीचे की तरफ, जो सुराही का नीचे का हिस्सा है, वहाँ एंथ्रोजॉइड और एग आपस में फ्यूज़ होकर के फिर से डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। तो ये गैमेटोफाइट था। गैमेटोफाइट में हमें 2 गैमीट मिले, मेल और फीमेल, तो उससे एंथ्रोजॉइड और एग बना और ये आपस में फ्यूज़ होकर फिर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट फिर से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब फिर से नेक्स्ट जनरेशन स्पोरोफाइट का आरंभ होगा, क्योंकि ये साइकिल हम हमेशा देखते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर गैमेटोफाइट से शुरू हुआ है तो उसमें स्पोरोफाइट आएगा और स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोफाइट आएगा। अब यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो पहले स्पोरोफाइट बना, फिर गैमेटोफाइट, अब इससे फिर से स्पोरोफाइट आएगा। तो जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट डिटरमिन्स द पोलैरिटी of the sporophyte. The basal pole forms foot and root, whereas the apical pole give rise to the shoot apex. तो जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, जाइगोट जो सिंगल सेल है उसके बहुत सारे डिवीजन से, मल्टी डिवीजन से एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है। और पहला डिवीजन जाइगोट में एम्ब्रियो बनने के लिए कैसा हुआ है वो इसकी ध्रुवता को, पोलैरिटी को बताता है। और जो बाहर की तरफ सेल होती है वो एपिकल और लोअर वाली बेसल सेल कहलाती है। लोअर सेल से जो रूट वाला स्ट्रक्चर है वो निकलता है और एपिकल से शूट या तने वाला पार्ट निकल के आता है। तो इसमें 2 तरह की पोलैरिटी हो सकती है। एक्सोस्कोपिक, वेयर द एपिकल पोल इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, सिंपल सी है, एक्सो का मतलब बाहर और उसका बढ़ना डायरेक्शन। तो अगर जाइगोट का डिवीजन ऐसे हुआ है कि बाहर की तरफ जो है वो एपिकल पोर है और बाहर वाले से स्टेम बन रहा है तो ये एक्सोस्कोपिक हो गया। साइलोटर्म, इक्विसिटम इसमें हमारे कोर्स में है। और अगर एंडोस्कोपिक है तो नेचुरली अंदर की तरफ जो एपिकल पोर है वो बाहर ना होकर अंदर की तरफ है और जो स्टेम है उसका भी डायरेक्शन फिर अंदर की तरफ ही होगा और ये फिर एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहलाएगा। लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, आइसोटीज, इसमें से ये दोनों हमारे कोर्स में हैं। तो चाहे एंडोस्कोपिक हो या एक्सोस्कोपिक हो, फर्स्ट डिवीजन हमेशा जाइगोट का सीधा ट्रांसवर्स ही होता है। और अगर हम एक और क्लास देखें लेप्टोस्पोरेंजिया, तो इसमें केवल डिफरेंट होता है, फर्स्ट डिवीजन वर्टिकल होता है, तो अगल बगल में यहाँ पर एपिकल और बेसल होंगे और जब ट्रांसवर्स है तो ऊपर नीचे एपिकल और बेसल होंगे। तो टेरिडोफाइटा शोज ए टिपिकल हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन ऑल्टरनेट विद ईच अदर in regular succession. The main plant body is sporophytic and forms a dominant phase in the life cycle. In Homospora species, haploid spore germinates to form a small and very indifferentiate, inconspicuous gametophyte called prothallus. Male and female reproductive structures develop on the gametophytic thallus. The male and female fuse to form diploid zygote,
विच गिव्स द नेक्स्ट दैट इज़ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो ये सिंपल ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, लेकिन हिट्रोमॉर्फिक, हिट्रो का मतलब डिफरेंट और मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म। देखने के हिसाब से दो अलग अलग तरह की फॉर्म बनती है, क्योंकि स्पोरोफाइट एक फॉर्म है और गैमेटोफाइट दूसरी है। तो जो स्पोरोफिटिक है वो तो क्लियर रूट, स्टाम और लीफ में डिवाइडेड है, और जो गैमेटोफाइट जनरेशन है उसमें केवल छोटा सा एक थैलस है। तो बीजाणुउद्भिद मेन प्लांट है, रूट, जड़, तना, पत्ती में विभेदित है, और जो गैमेटोफाइट है युग्मोद्भिद, उसमें छोटा सा थैलस होता है। तो इसलिए हिट्रोमॉर्फिक हो गया, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो दो जनरेशन 2n और n एक दूसरे को ऑल्टरनेट करती हैं और देखने में एक दूसरे से अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। तो 2n n और n फिर 2n को बनाता है। तो ये हुआ पूरा लाइफ साइकिल टेरिडोफाइटा के अंदर, और ये ध्यान रखना है क्योंकि ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा आ रहा है। तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है और छोटी सी लाइफ साइकिल इसमें गैमेटोफाइट की है, और इस गैमेटोफाइट से फिर से हमको मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट की मिलती है। सो दिस इज़ द complete now the characteristic features of Pteridophyta. Thank you.